राजेश की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आज हम सीखेंगे स्वर विज्ञान। स्वर विज्ञान हमने बताया आपको 3 दिन, मतलब एकम से लेकर द्वितीय तक ले हमारा चंद्र चलेगा और चौथी पंचमी षष्ठी सूर्य, और आज है सप्तमी अष्टमी नवमी। तो हमारा चंद्र 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 चलेगा और इसका दिशा है, जब भी हमारा लेफ्ट हैंड में देखेंगे ये हमारा चंद्र है, दूसरा भी चंद्र है, तीसरा भी चंद्र है। उसी तरह सूर्य सूर्य सूर्य, चंद्र चंद्र चंद्र, सूर्य सूर्य सूर्य, चंद्र चंद्र चंद्र। इसके बाद दायना में हमारा कृष्ण पक्ष आ जाएगा और एकम में हमारा सूर्य सूर्य सूर्य, फिर चंद्र चंद्र चंद्र, फिर सूर्य सूर्य सूर्य। उसी तरह चंद्र चंद्र चंद्र, सूर्य सूर्य सूर्य। ये जो कैलेंडर हम देखते हैं 15 कोण हमारा हाथ में बनाया गया। 15 कोण में चंद्र को 15 दिन दिया गया है और सूर्य को दिया गया है 15 दिन। तो 15 दिन करके बांटा गया है और 15 दिन में भी 3 दिन करके बांटा गया है। तो हम अगर दिन में चंद्र को चलाएंगे और रात में सूर्य को चलाएंगे, हमारा जीवन से बहुत सारा जो बीमारी है उसको भी हम स्वर विज्ञान से रोक सकते हैं। अपना नाड़ी को देखना है, जब हम भोजन करेंगे उस समय दिन में सूर्य नाड़ी को चला लेंगे, जब स्नान करेंगे तब हम सूर्य नाड़ी को चला लेंगे, जब मल को त्यागेंगे तब सूर्य नाड़ी को चला लेंगे, मूत्र को त्यागेंगे हम तो उस समय हमें चंद्र को चला। अगर इस तरह करते हैं तो हमारा शरीर से बहुत सारा बीमारी को भी हम सही कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या हमें डेली अभ्यास करना पड़ेगा। डेली जब भी हम 8, 16, 32 का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारा बीमारी को हम रोक सकते हैं। और अभी तो ऐसा आ गया, फिर कोविड का माहौल आ रहा है, कोविड बढ़ते जा रहा है, तो हमें अपने श्वासों को ठीक करना है। तो श्वासों को कैसे ठीक कीजिएगा, ज्यादा करके हमें जब भी सर्दी खांसी या कुछ भी होता है तो आप इस लिंग मुद्रा का प्रयोग अवश्य करके कीजिए। और इस मुद्रा, जैसे हमने आ का उच्चारण करते हैं और उसी तरह इस मुद्रा में हमें क्या करना है, हमें ऊ का उच्चारण करना है। तो जब ऊ का उच्चारण करते हैं तो यहाँ सीना से हम उच्चारण करते हैं, और आ का उच्चारण करते हैं वो हम नाभि से उच्चारण करते हैं, और माँ से हमारा गला से यहाँ से आवाज होता है। तो हमें देखना है चिन्मय मुद्रा में, हमें सब समय चिन्मय मुद्रा को देखना है। और चिन्मय मुद्रा में हृदय से जब भी देखिएगा, जब भी हम आ करते हैं
इसके बाद हम चिन्मय मुद्रा करते हैं तो यहाँ से आवाज आता है। आप ध्यान से जब कीजिएगा तो आपको पता चलते रहेगा कि हमें आवाज कहाँ से मिल रहा है। 2 बार में हमें श्वास को बढ़ना है। ओ जब आदि मुद्रा करेंगे हम तो पूरा हमारा यहाँ वाइब्रेशन, ये देखिए हाथ को रब करेंगे। हमें बार बार देखना है, जब भी हमारा अगर शरीर सर्दी खांसी हो गया है और जल्दी ठीक नहीं हो रहा है तो हम इस मुद्रा का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखें, हाथ को इस तरह फंसाना है और लट को पहले लेकर आना है। इस तरह रखें, गोद में रखेंगे और 10 बार हम कुंभक लगाएंगे। लेकिन कुंभक लगाएंगे हम जितना देर तक ले, किसी को सांस का कष्ट है तो वो ज़्यादा देर तक ले ना लगाए, श्वास ले और श्वास छोड़े। लेकिन जिसे कष्ट नहीं है वो कुंभक लगा सकते हैं। तो ध्यान से करेंगे। अब थोड़ा देर ही ध्यान में बैठे।
और हमें खिचड़ी मुद्रा भी लगाना अनिवार्य है। आपको लगता है
अगर हम लिंग मुद्रा भी करते हैं तो हमारा सूर्य नाड़ी चलने लगेगा और शरीर हमारा पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। शरीर हमारा पूरी तरह से गर्म हो जाएगा। उसी तरह हम शरीर को ठंडा कैसे रखेंगे, मन को एक जगह कैसे लाएंगे, तो हम करते हैं। ध्यान से देखें, ध्यान से देखें। अब हम दांत को पूरा तरीके से बंद कर लें और खींचेंगे। हाथ को रख दें। तो हमारा देखिए कैसे हमें चंद्र को चलाना है, कैसे सूर्य को चलाना है, पता चला सभी लोग को।
कैसे हमें चंद्र को चलाना है, कैसे हमें सूर्य को चलाना है। जब भी हमारा सर्दी खांसी और कुछ हो रहा है तो हमें लिंग मुद्रा को अवश्य करके लगाना है। शरीर ठंडा हो जाना है तो इस लिंग मुद्रा को लगा के आंतरिक कुंभक लगाएंगे और आंतरिक कुंभक लगाते हुए सांस को रोकेंगे, लेकिन क्षमता अनुसार रोकेंगे। हमारा जितना क्षमता है उसी अनुसार हम रोकेंगे। जिसको दमा का दौरा पड़ता है या श्वास का दौरा पड़ता है तो वो ज़्यादा देर तक ले नहीं रोके। हृदय रोग वाला भी ज़्यादा देर तक ले ना रोके, वो सांस ले श्वास छोड़े, लेकिन जो ठीक है वो आंतरिक कुंभक लगाए। अगर आंतरिक कुंभक लगाते हैं तो हमने आपको लिंग मुद्रा से और काकी मुद्रा से और दांत को बंद करके चंद्र को चलाना सिखा दिया। उसी तरह हम थोड़ा सा तो हमारा दोनों नाड़ी चलने लगेगा। हमारा दोनों नाड़ी चलने लगेगा। कैसे चलेगा हमारा दोनों नाड़ी, तो वो भी हम दिखाते हैं। दोनों नाड़ी हमारा चलेगा तो दोनों नाड़ी को हम देखिए कैसे कितना जल्दी जल्दी में चेंज होता है हमारा। ये हमें करना है। कब करना है? जब हम ध्यान में बैठे, जब पूजा के लिए बैठे, तब हमें करना है। लेकिन सब समय हमें दोनों नाड़ी को नहीं चलाना है। तो अगर हम इस तरह से सीख गए तो हमारा शरीर का बहुत सारा बीमारी को रोक सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा है तो हम काकी मुद्रा करेंगे, हमारा बॉडी पूरी तरह से ठंड हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है तो हम सूर्य नाड़ी को बुलाएंगे और हमारा सूर्य नाड़ी चलने लगेगा। अगर सूर्य, चंद्रमा और तीनों नाड़ी का हमें ज्ञान हो जाता है तो बहुत सारा रोग को हम वहाँ पर रोक सकते हैं। तो हमें ये ज्ञान रहना बहुत ज़रूरी है। जैसे कल हमारा 2 दिन चंद्र चलेगा तो इसमें जो मांगना है आप मांग सकते हैं और दिन भी चंद्र का है। कल गुरुवार है, शुक्रवार है, तो आप इसमें जितना भी मांगना चाहते हैं आंतरिक कुंभक में लगा के 11 बार या 7 बार श्वास को खींचे और बोले अपना कामना। लेकिन एक नहीं, 10 बार 10 कुछ मांगने मत लगेगा, एक चीज ही मांगेगा। अब सोचिए 10 थाली में सब भोजन आ जाए तो नहीं आएगा। एक चीज मांगेगा जो आपका वो पूरा कर सकता है। इसके बाद दूसरा मांगिए। किसी का शादी नहीं हो रहा है, किसी का पढ़ाई नहीं हो रहा है, किसी का इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है तो मांगे। किसी का बच्चा बात नहीं मान रहा है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे कहीं पर भी हो, अपने श्वास को खींच कर बोले, वो रास्ता अपने आप सही होने लगेगा। तो हमें ये क्रिया को अवश्य करके करना है और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हमें कोविड आएगा जाएगा, लेकिन हमें इसको जरूर मानना, यहाँ जरूर मानना। दोनों दोनों साइड हमारा मानना है। ये दोनों यहाँ पूरा हमारा जो बलगम है यहाँ हटते रहेगा। तो हर दिन जब भी गुस्सा जिक्र आते हैं तो आप ध्यान से देखिए और करने का कोशिश कीजिएगा। तो देखिए बहुत सारा बीमारी हमारा यहाँ से ही चला जाएगा। तो जब भी हम करते हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो थोड़ा सा हम लोग फिर
अपने आप को चार्ज कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे करें। हर ये पांचों तत्व को आप चार्ज कीजिए और धीरे से कीजिए, बहुत तेजी से नहीं करना है। अभी आंतरिक कुंभक में बहुत ज्यादा लोग, यही हमको बचा सकते हैं। लेकिन आंतरिक कुंभक को कैसे करना है, सूर्य नाड़ी में आंतरिक कुंभक कैसे करना है, चंद्र नाड़ी में आंतरिक कुंभक कैसे करना है, ये भी हम लोग सिखाएंगे। तो अगर ये सीख जाते हैं तो पूरा शरीर को आप आंतरिक और बाहरी कुंभक में ठीक कर सकते हैं। तो ये हमें अवश्य करके करना है और ध्यान से करना है। तो यहां से सीधा हाथ रखे दम, जो कुछ है हमारा हाथ में ही छुपा हुआ है, तो हाथ को मजबूत बना लीजिए, सब मजबूत हो जाएगा। अगर हाथ ही मजबूत नहीं रहेगा तो कुछ भी हम नहीं कर सकते। तो हाथ को पहले मजबूत बनाइए। जब कोई हस्त रेखा देखता है तो हाथ को मजबूत बना लेंगे, तो हस्त रेखा भी देखिएगा तो आपका बुध या रवि या शनि या गुरु या शुक्र या मंगल या चंद्र सब हाथ में छुपा हुआ है। तो हाथ का मुद्रा कीजिए और अपने गणा चाल को भी सही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ कीजिए। उसके बाद पर्वत पे मारिए, बुध पर्वत पे रवि, बुध पर्वत पे रवि, शनि और गुरु। यहाँ अगर आप मारते हैं तो हमारा लीवर, हार्ट दोनों मजबूत रहता है। तो जो भी हम खाएंगे वो सही ढंग से बचेगा। लेकिन खाने के पहले 2 मिनट हमें यहाँ मारना है। हाथ को पूरा कड़ा, बीच में नहीं मारना है, ऊपर मारना है, कड़ा रखना है। कड़ा, हाथ को कड़ा रखना है। आप जितना कड़ा रख पाइएगा उतना ही सही रहेगा। तो ये आप ध्यान से खींचिए। इसके बाद नाभि के जगह मारिए। आप नाभि के जितना जगह मारते रहिएगा उतना सही रहेगा। आप बीमारी से बचना चाहते हैं, सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। ध्यान से करें। इसके बाद नीचे, तो ये मेरा बड़ा हाथ और छोटा जो हाथ है उसको पूरी तरह से सफा रखता है। तो पेट हमारा अगर ठीक रहता है तो सब कुछ हमारा 72,000 नाड़ी भी सही रहता है। वो चाहे सूर्य नाड़ी हो, चाहे वो चंद्र नाड़ी हो या सुषुम्ना नाड़ी हो, तो हमारा जो नाभि का जगह है वो सही रहना चाहिए। तो ध्यान से आप लोग क्रिया, स्वर और मुद्रा का प्रैक्टिस कीजिए। अपने जिंदगी में बहुत कुछ आप चेंज कर सकते हैं। दोनों कंधा के लिए हम लोग बैठते हैं तो सीधा, जब भी हम सीधा बैठे और सीधा बैठते हुए यहाँ मारे तो हमारा दोनों कंधा ठीक रहेगा। लेकिन इसको अगर आंतरिक कुंभक में करते हैं, अगर श्वास के साथ में करते हैं, तो और भी ज्यादा आप इसमें सुरक्षित रहेगा। इसको इसको खाली रब करते हैं आप, तो बहुत सारा माइग्रेन से भी आप निकल सकते हैं।
यहाँ से बहुत सारा रोग को आप ठीक कर सकते हैं। गला का किसी को रोग है, यहाँ से ठीक कर सकते हैं। या कभी कभी माथा चक्कर देने लगता है, तब यहाँ से आप ठीक कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा हमें गुस्सा आ रहा है तो आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हाथ में, जैसे हम सोमवार बुधवार शनिवार को बोलते हैं, थोड़ा सा तेल लगाइए। और दिन जब भी आप करते हैं तो थोड़ा सा पाउडर लेके हाथ को इस तरह कीजिए। तो अगर हाथ को इस तरह करते हैं तो बहुत सारा रोग को आप ठीक कर सकते हैं। हमारा सही शरीर में ठीक है। आपको मुट्ठी बनाना है और यहाँ मतलब चार चार आठ अंगुल मारना है। चार चार आठ अंगुल मारना है। ध्यान से मारे। हमें आठ अंगुल मारना है और ध्यान से करें। दोनों हाथ में मारे। और एक बार कान को पूरी तरह से बंद करेंगे। हम जितना भी डिप्रेशन में या गुस्सा में रहते हैं तो हमें क्या करना है, कान को पूरी तरह से बंद करना है। ये यहाँ पर एक, जैसे हमारा ये बुटाम है, इसी तरह ये हमारा कान का बुटाम, इसको बंद करेंगे। अंदर में कान के अंदर हाथ नहीं डालना है, ऊपर वाला को बंद कर देना है। बंद करके हमें श्वास लेना है, लेकिन आँख को पूरी तरह से बंद रखना है, खोलना नहीं है। 10 बार जब हम खोलने के लिए बोले तब आपको खोलना है। और हमें आँख को खोलना नहीं है, धीरे से अपनी थोड़ा देर बंद रखें और मुकुल मुद्रा में बैठे।
दोनों हाथ को रब करें। आस्ते आस्ते हाथ को खोलें और एक बार हाथ को घुमाएं। हाथ को सीधा रखे, धीरे धीरे घुमाएं। धीरे घुमाएं। बहुत तेजी में हमें नहीं घुमाना है, धीरे से घुमाएं। उल्टा घुमाएं। उल्टा घुमाएं। उल्टा घुमाएं। सीधा घुमाएं। सीधा घुमाएं। उल्टा घुमाएं और हाथ को सीधा करें। अपने हाथ को रब करें और देखें हमारे जीवन में स्वर का महत्व क्या है। और स्वर क्रिया और मुद्रा करते हैं तो हम अपने जीवन में बहुत सारा परिवर्तन को ला सकते हैं। तो इस परिवर्तन को हम और भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमें हर समय ध्यान देना पड़ेगा। क्रिया करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर क्रिया नहीं करते हैं तो हम उतना आगे नहीं बढ़ सकते। तो हमें शरीर को ठीक रखना है तो हमें क्रिया करना है, मुद्रा करना है, स्वर का प्रैक्टिस करना है। स्वर हमें हर कुछ, आपका श्वास, शेप और शक्ति, मतलब जब भी हमारा लेफ्ट चलता है तो शक्ति चलते रहता है, और जब भी हमारा राइट चलते रहता है भगवान शिव चलते रहते हैं। और जब दोनों जन एक साथ आते हैं तब हमारा दोनों नाड़ी सुषुम्ना चलते रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, हम जब भी कोई माला करते रहते हैं, दिन भर माला करते रहते हैं, लेकिन जब भी हमारा 56 मिनट के बाद, हर 56 मिनट में हमारा स्वर चेंज होता है। 2.5 घड़ी चंद्र चला, 2.5 घड़ी सूर्य चला, फिर 3 से 4 मिनट के लिए सुषुम्ना नाड़ी रहता है। और उस नाड़ी में अगर हम कहीं बाहर निकल जाते हैं तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, किसी से झगड़ा हो सकता है, घर में तांडव हो सकता है। तो हमें ध्यान देना है जब दोनों नाड़ी चले। जब भी बार बार हम लोग ये समझाते हैं, घर का अगर एक घर से दूसरा घर में भी जा रहे हैं
उस समय अपने हाथ को हर समय देखिए। और हाथ अभी तो हम लोग कागज से देख रहे हैं, अगर हाथ भी आपका देखने लगे तो समझ में आने लगेगा कि कौन सा हमारा नाड़ी चल रहा है। उसी के अनुसार हमें घर से बाहर निकलना है, चौखट के बाहर निकलना है, घर का गेट से बाहर निकलना है। गाड़ी पे चलना है तो हम अपने नाड़ी को देख के गाड़ी चलेंगे या हाथ से छूटेंगे। कहीं भी आपको कुछ भी करना है, कपड़ा पहनना है, जो नाड़ी चल रहा है उसी हाथ में कपड़ा डालिए। अगर फटा कपड़ा भी आप पहनते हैं तो लोग देख के आपको बोले कि कितना अच्छा कपड़ा पहना, कितना अच्छा कपड़ा पहना है। तो गंदा कपड़ा भी है, अगर पहन के देखिए स्वर के अनुसार तो आपको अलग ही लगेगा। ये स्वर विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, नाड़ी, जो हमारा हर कुछ बताते चलता है। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो हम स्वर के अनुसार पूजा पाठ करें, पढ़ाई नाड़ी के अनुसार करें। घर में सोने का जो दिशा है दक्षिण और पूरब में रखें। जब भी हम सोते हैं तो माथा में दक्षिण नहीं तो पूरब की तरफ रखना है, पश्चिम की तरफ भी नहीं रखना है हमें, और उत्तर की तरफ भी नहीं रखना है। देखिए बहुत सारा घर में क्या है कि जब भी हम उत्तर की तरफ में रखने लगते हैं तो हमारा माथा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम उस समय क्या करेंगे, दक्षिण में नहीं तो पूरब में सोएंगे। इससे हमारा पूरा घर का वास्तु भी हम सही कर सकते हैं। हर जगह बोला जाता है कि आपका वास्तु में कुछ दोष आ गया है तो हम एक तुलसी को लगाएंगे और एक केला को लगाएंगे। तो पूरब उत्तर में हम लगाएंगे, दक्षिण में हम केला को लगाएंगे और पूरब उत्तर में हम तुलसी को लगाएंगे। तो ये हमें ध्यान देना है। अगर इस तरह करते हैं, चंद्र के जगह में हमें तुलसी को लगाना है और अग्नि सूर्य के जगह में, जैसे बोला गया है दक्षिण और पूरब में अगर हमारा चूल्हा रहता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। उसी तरह पूरब और उत्तर का कोना में अगर पानी है तो बहुत ही अच्छा है। अगर हमारा वास्तु में कुछ भी दोष आ गया है तो हम एक केला और एक तुलसी का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारा, पूरा 100% तो नहीं लेकिन 80% तक ले आपका वास्तु तुलसी और केला से सही हो सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि तुलसी और केला लगाए, भगवान विष्णु को लगाए और माता मतलब तुलसी को लगाए। जिसके घर में तुलसी है उसके घर में बहुत ही शांति रहता है। तो ये ध्यान से करें। यही बोलकर आपसे आज्ञा चाहते हैं। सभी को राजेश की ओर से और इस ग्रुप के सभी सदस्य की तरफ से शिवोहम शिवोहम शिवोहम। इसी तरह से हंसते रहिए, इसी तरह से मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।